श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय। जो मूढ़ बुद्धि, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक करके और अंदर विचार, उस बातों का विचार करते रहते हैं, वो मिथ्याचारी, झूठे होते हैं, दम्भी होते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग के आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अतः सभी इंद्रियों को बस में करके वह अनासक्त, मतलब कि कुछ किसी चीज़ में जो है कि आसक्त न हो, और समस्त इंद्रियों को कर्म योग को करता हुआ, आचरण करता हुआ, वह श्रेष्ठ है। सब कर्म करते हुए अपने इंद्रियों को रोक कर कहीं किसी चीज़ में आकर्षित न होना। फिर भी आकर्षित हो जाना। तू शास्त्र विहित, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरे शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता। तू कितना बड़ा साधु रहा, ठीक, लेकिन तुम्हें कर्म करना, बिना कर्म किए कुछ भी नहीं हो सकता। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों के बांधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित हो। कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म करता है उसमें आसक्ति रखता है, आशा रखता है, तो वो बढ़ता है। लेकिन हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। जो यज्ञ पूजा जो भी कर्म कर रहा है, तू अपना कर्तव्य समझकर कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, जब मनुष्यों को रचे, जब रचना हुई, सभी जीवों का रचना हुई, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आए, सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आए। तो उन्होंने रचना जब की, तभी कहा उन्होंने कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ तुम लोगों के इच्छित भोग प्रदान करेगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करोगे, देवता तुम लोगों को उत्पन्न करेंगे। यज्ञ द्वारा देवता उत्पन्न होते हैं और देवता तुम लोगों को उत्पन्न करेंगे। निस्वार्थ एक दूसरे का उत्पन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए कल्याण को। तो इसमें यहाँ अपने मंदिरों में आप जो देख रही हैं कि यहाँ पर ढेर सारी मूर्तियाँ हो जा रही हैं, इसका मतलब समझ रही हैं? यज्ञ हम लोग मतलब इतना यज्ञ आप लोग जो किए हैं, उस समय क्या हो रहा था? देवताओं को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना? देवताओं को उत्पन्न करने के लिए। इतना दिन से भगवत गीता तो पढ़ते रहा लोग, एक कथा तो हमेशा चलता है, लेकिन जब समय आ गया तो जो कि निराकरण भल सबके मन में कितना मूर्ति काहे आवत है, इतना मंदिर काहे बना, थोड़ी सवाल तो कहीं से चलत है। तो यहाँ पर देवताओं को उत्पन्न करने के लिए, तो यहाँ देवता जितने भी उत्पन्न हुए हैं, और इतना आसान जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बनवा रहे हैं, तो इतना आसान नहीं कि इस चीज़ को लोग रोक ले। जितने यज्ञ यहाँ आप लोग किए हैं, तो कोई रोक ले। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए बढ़ाओ। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे भोग प्रदान करेंगे। इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। अब इस समझ रही ना, अगला युग क्या होगा? यही है सतयुग का पहचान कि तुम लोग देवता को उत्पन्न करो, देवता तुम लोगों को उत्पन्न करें निश्चय ही। और तुम कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। और इस प्रकार से इस देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए भोगता है, वह चोर है। तो लोग योगी और मोदी को चोर बताते हैं, ठीक? तो भागवत गीता के इस श्लोक के अनुसार जो मंदिर और देवताओं का बहिष्कार करते हैं, क्या वो साव है? नहीं, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है। और ये सबका चुरा के लेकिन उनके अगर दे देता तो चोर कैसे होगा? तो चोर हो नहीं सकता। सबका भले चुरावत हो, चाहे जैसे प्रत्यक्ष है। अच्छा,
लेकिन जब वो ईश्वर को समर्पित कर रहा है तो चोर तो है ही नहीं। नहीं। वो दे रहा है, किसी तरह भी देवता को दे रहा है ना, देवताओं को कार्य कर रहा है ना। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे पापों को ही खाते हैं। अब ये 2 श्लोकों में कितना बड़ा रहस्य है। ये 2 श्लोकों में कितना बड़ा रहस्य है कि जो देवता को नहीं देता है वो कितना बड़ा चोर है। जब देवता को तुम उत्पन्न ही नहीं किए तो स्वर्ग का सुख लेने का प्रयास क्यों कर रहे हो? जब तुमने इंद्र को उत्पन्न ही नहीं किया, उनको शक्ति ही नहीं दिया, तो इंद्र तुम्हारे लिए महल बनाएंगे कैसे? जब देवताओं को तुम लोग दे दोगे तब ना तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाएंगे। भगवान के देव इंद्र को कह दे, वही है वो, भगवान वही है। सब लोग उसी में हैं। धरती के संचालन के लिए सभी बने रहते हैं। भगवान कहीं एक तो हर अगर इक्का मुरी ले तो कुल काम कर ले। हाँ, तो ऐसे सब बनल है। तो वही कथन कि यज्ञ से जब हम उनको देंगे तो जितने भी भाई नेता प्रेता जो हैं इतना विपद करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं राम नहीं है, राम का बहिष्कार करते हैं। क्या आपके कहने से अस्तित्व मिट जाएगा? अगर थे नहीं तो अयोध्या कैसे था, मथुरा कैसे था, वृंदावन में कैसे था? ऐसा काल्पनिक थोड़ी ना होगा ना। ठीक है, वो बात बीत गई। मीराबाई को ही देख लो, तुम्हारे ही कलयुग में ही थी, क्या वो भी कहानी है? मीरा भी भाई, अब तुम लोगों के कथनानुसार तो मीराबाई भी नहीं थी भाई, मीराबाई भी नहीं थी, तुलसीदास भी नहीं थे, सूरदास नहीं थे, कबीरदास नहीं थे, ये सब नहीं थे। वहाँ पर उनका और विदेशों में गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो गौतम बुद्ध भी नहीं थे। तो भाई इन सब विचारों को आपको कहने से, आपके कहने मात्र से कोई चीज नहीं है। इस चीज के लिए सिद्ध करिए आपकी नहीं है। बुद्ध भगवान अलगे है, गौतम अलगे है। नहीं, वही है। वही है। महावीर अलग है। महावीर में ये देखेंगी, गौतम बुद्ध का देखेंगी मूर्ति तो वो वस्त्र पहने हुए देखेंगी, और महावीर को देखेंगी तो वो निवस्त्र हैं, दिगंबर वो दिगंबर हैं। ये श्वेतांबरवादी थे, दिगंबरवादी थे। वो निवस्त्र रहते थे। दिख रहा नहीं है। वो तो गौतम बुद्ध की ही तरह पिंडी बने हैं। कोई ऐसे नहीं रहेगा तो पचा नहीं पाएगा। सरनाथ में है नहीं, इलाहाबाद में कब कहाँ गई ले भाई दीदी। तो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग केवल अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, माने वर्षा से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ जो है कर्मों के उत्पन्न करने वाले कर्म समुदाय वेद से होती है। यज्ञ कैसे उत्पन्न होते हैं? वेद से उत्पन्न होते हैं। अब वेद की अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। वेद किससे उत्पन्न है? परमात्मा से उत्पन्न है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर अर्थात परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार से परंपरा प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात कर्तव्य का पालन नहीं करता है, इंद्रियों के द्वारा भोगों को रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। कहा जो धरती के परंपरा, जो परंपरा है ये शास्त्र परंपरा, मनुष्य के बनाए हुए परंपरा नहीं, शास्त्र के बनाए परंपरा। जैसे लोग कहेंगे भड़वा नहीं बन जाएगा, शास्त्र में भड़वा का कोई मतलब नहीं है, वो तो मनुष्यों ने बनाया है। उन्होंने कहलिन कि उन्होंने के खर्च अथवा दियाला, उन्होंने के क्रियाक्रम करा के कुल जला के। हाँ, तो ये मनुष्यों ने बनाया है कि हम उनका कुछ दे देली, दे देली। तो उनका उठा गला मटिया का बना ना है,
उन तो पहले कुछ पितरी है सोना चांदी के बर्तन बनवने रहे तो वो दे दे खचिया में जाकर रख दे। हाँ अरे बार रख के कह देवे ये तो ऐसे मनुष्यों की बनाई हुई है, बहुत ऐसी बातें मनुष्यों की बनाई हुई है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस परंपरा के प्राप्त प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात कर्तव्य का पालन नहीं करता है या इंद्रियों के द्वारा भोगों को रमण करने वाला पापायुक्त मनुष्य व्यर्थ संसार में वह व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन है। उस महापुरुष का कह रहे हैं भगवान कि विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने का ही कोई प्रयोजन रहता है। न कर्मों से ही न कोई प्रयोजन है, न कर्मों को न करने का ही प्रयोजन है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इनका किसी मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता है। किसी से कोई स्वार्थ संबंध निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि जो आसक्ति किसी चीज का आशा, वो किसी मात्र भी तो किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, और फिर वह निस्वार्थ होकर भी आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है। भगवान कह रहे हैं कि वह भली भांति कर्म करता, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर वह कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनक आदि भी आसक्ति से रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो जनक थे, राजा उजालक थे, वो भी निस्वार्थ कर्म करके आशा रही, मतलब कि किसी से कोई आशा रहित रह करके कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इससे तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना उचित है। शनिवार पूजा ना करी तो एक मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य भी पुरुष वैसा वैसा आचरण करते हैं, वह जो भी कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लगते हैं। हे अर्जुन, मुझे इस तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है। भगवान क्या कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ना ही कोई तीनों लोकों में कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है। कि मैं भगवान करें प्राप्त वस्तु है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राप्त करने में योग्य हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ। तो प्रमाण में आप लोग देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि मुझे किसी चीज़ से किसी से स्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपने कर्म में मैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो। अगर सावधान होकर मैं कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। जैसे लगता है कि अरे उतना वो फालतू ही खर्च करती हैं, सब कुछ करती हैं, ठीक। अगर लेस मात्र अगर आप लोग सोचें कि उन्हें किसी चीज से कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही उस पूजा से कोई मतलब है उनको, यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं सबका संहार करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजाओं का नष्ट करने वाला मैं बन जाऊं। अगर मैं सावधान होकर कर्म को न करूं तो। हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी, कथन कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार से कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी
लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, अर्थात लोक संग्रह करना चाहता हुआ वह उसी प्रकार से कर्म करता है। संग्रह जानती है ना, जुटाने का, लोक संग्रह करके वह कर्म करता है। आज समझ में अब कि जुटा करके कर्म करते हैं। कहने से कोई मतलब नहीं है, समझो। वही बात तुमसे कहना कि सुने जाते हैं समझे नहीं जाते हैं, समझो। एक बात यही जो आप लोगों को बताए थे कि जसोदा मैया को जो कहा गया था, अगर कोई हमको अब समझे, हम आज कई साल से कहते आए हैं कि अब हम किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, और जब कोई सोचेगा कि ये मेरे है, निजी प्रॉपर्टी मेरी है, तब सब लोग परेशान होंगे। अब तुम लोगों को भी समझाते हैं, ये कभी मत सोचना कि फला आदमी इनके साथ ऐसे करता है तो वैसे करता है, फिर भी ये उन्हीं के प्रति प्रेम था करती हैं। ये सब अपने अंदर तुम लोग निकाल करके खत्म कर दो, एकदम खत्म कर दो। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी कथन ईश्वर के लीला का भी हिस्सा है क्या? मतलब जैसे बोली कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमको बांधूंगी, तो वही को भगवान जैसे बता तो जाते हैं, बत तो जाते हैं, लेकिन कहते हैं अब से यहीं से मतलब स्टार्ट हो जाएगा कि अब हम आपसे दूर हो जाएंगे, हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो अगर दूर नहीं होते तो द्वारकाधीश बसता कैसे? नहीं, वहाँ आते हैं ना, उससे पहले तो द्वारकाधीश बाद में आते हैं। वो ठीक है, कंस मारा कैसे जाता है, उस सब बातें ठीक है, अलग बात है। लेकिन वहाँ पर ये वहाँ पर ये है कि आप लोगों को ये नहीं समझना है कि जो क्या कर रहे हैं, वहाँ वो दर्शाया गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। संयोग एक मतलब योग है, संयोग है, इस्तिफाक है हाँ। कहानी का, पर कर्म और स्वभाव का वहाँ पर फल मतलब वहाँ पर है। हाँ। तो मतलब इंसान को ऐसे सतर्क अलर्ट होना चाहिए। हाँ, कि ईश्वर को अपनी प्रॉपर्टी ना समझे, उनको अपनी ना समझे। अगर किसी कोख से, वो उसी द्वापर में दर्शा दिए थे कि अगर किसी के कोख से मैं जन्मता हूँ, मैं न समझे कि मेरा ही, हाँ, वो न समझे कि मेरा ही है, मेरा ही केवल कल्याण करता रहे। आप लोग आई हैं, फिर हम आप लोग का भी है। ये ना सोचें आप लोग कि इनके साथ इतना सब कुछ होता है फिर भी ये वैसे ही रहते हैं। तो जसोमती मैया भी इसी तरह थी ना, इतना ही प्रेम करती थी वो, लेकिन सजा मिली उनको ना, मिल नहीं पाई फिर भगवान से। वो श्राप नहीं है, वो सबके लिए है, इस युग में भी लागू है वो। मातृ प्रेम तो अंधा होगा करोगा। मात्र प्रेम नहीं था वहाँ पर जसोदा को अपना बनाया था। यशोदा में हाँ, कि मेरा है, ये क्यों गया खाने के लिए, मेरे घर में इतना माखन है, क्यों गया? मेरा वाला रहने तो लेके आवा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को रहना नहीं है, इनसे नहीं लेकिन उससे है कि नहीं है? ऐसा टपो ऐसे आप रहो, है कि नहीं है? आप सोचती यहाँ की कि मेरे प्रभु का है, मेरी प्रॉपर्टी है, हमारा है, क्यों ले जाएंगे? वो सोचेगा अरे हम पैदा करे, हमारा हो। सही बात। यही बात जसोदा के लिए, यही उनके लिए श्राप था, यही श्राप था उनके लिए, और पूरे सबके लिए है, पूरे सबके लिए है। कोई अगर ऐसा सोचेगा तो उसे तकलीफ ही मिलेगी, स्पष्ट है, उसे तकलीफ ही मिलेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित, सुना था ना, शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। नहीं समझ में आया? कह रहे परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को
एक ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले, शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। अश्रद्धा, अगर वो कर रहा है शास्त्र के अनुसार कुछ भी कर रहा है तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न न करे। कि अश्रद्धा मतलब क्या, तू गलत कर दिला है, ये कर दिला है। ब्राह्मण करते हैं नहीं करते हैं, जरूर टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, तो वही कथन कि अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म को भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे करवाएं। समझिए, अब जो ज्ञानी है उनके अंदर अश्रद्धा उत्पन्न न करें, स्वयं करो और उनसे वैसे ही करवाओ। तो जो है वही करवा रहे हैं उसे, जो सच्चा ज्ञानी वही करेगा, ऐसा सब नहीं करेंगे। वास्तव में संपूर्ण कर्म को सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। वास्तव में हम बताए ना कि यहाँ जो भी कुछ होता है प्रकृति द्वारा ही सब कुछ होता है, और नियति जो निर्धारित की है वही होता है। तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ मानता है। जो अज्ञानी है वो मानता है कि मैं करता हूँ। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग से तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण को ही गुणों में बरतता है। जो ज्ञानी है अपने गुणों में ही वो गुण को बरतता है, ऐसे समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। अपने गुणों द्वारा वह गुणों में बरतता है, उसमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों को आसक्त रहते हैं। कथन, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। गुणों और कर्मों में अपने आसक्त हैं। किसी के अंदर अच्छा कोई गुण आ जाता है तो उसमें वो आसक्त हो जाता है, उसके अहंकार आ जाते हैं। हाँ, आसक्त है। इस पूर्णतया न समझने वाले, कथन आसक्त रहते हैं उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। जो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कर रहे हैं कि वो उनको ज्ञानी को चाहिए कि उनको विचलित ना करें। यही बात हमने उनसे कहा था। यहाँ शास्त्र बैठे हैं तो उनको 50 मुझे ले जाने का कोई मतलब नहीं है। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए तथा मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संतप्त रहित होकर युद्ध कर। भगवान क्या कर रहे हैं? उसी तरह आप लोगों को भी कर रहे हैं हम कि ये श्लोक कब लागू होगा? पितरों के तारने के बाद, पितरों के कार्य पूरे हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करने हैं? मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। अर्पण करके आसक्ति से जो है कर्मों में मुझ में अर्पण करके आसक्ति से करें कि आशा रहित, ममता रहित और संतप्त रहित होकर युद्ध तू कर। तो ठीक उसी तरह आप लोग भी आने वाले में अब तो सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तो हर चीज़ से बने हुए हैं, लेकिन इनके बाद अपने लिए एक करना होगा आप लोगों को। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। स्पष्ट कर दिए भगवान। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। उन्हें नष्ट ही समझ।
सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या। समझ गई आप लोग? जैसे आप लोग कहते हैं फलनवा कॉलेज से तो हम करा लगनी, तो आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं, आपने कर लिया तो फलाना क्या दोष है? क्या कर रहे हैं भगवान? आपने अपने स्वभाव से परवश होकर किया है, उसके बात को सुन करके आपने परवश होकर किया है, तो दूसरे का हट क्या? वो जबरदस्ती तो आपको कराया नहीं, कि भगवान सीधे सीधे बोल दिए, इसमें किसी का दोषारोपण नहीं है। इंद्रिय के अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं, स्थित है। मनुष्य उन दोनों को बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इनके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। जो इंद्रिय है, मन बुद्धि है, ये लोग मनुष्य के जो है कि आपके महान शत्रु हैं। इंद्रिय का काम है जोड़ना, हर चीज पर जोड़ना। अब बुद्धि का काम है, मन का काम है उस पर चलना। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म में गुणा रहित अपना धर्म अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना कल्याण कारक है, दूसरे के धर्म में भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ बलात् के लगाए भांति किससे प्रेरित होकर यह पाप आचरण करता है? मतलब फिर ये क्यों पाप आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण, हे अर्जुन, रजोगुण के उत्पन्न हुए काम, क्रोध और बहुत खाने वाले अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाले वह पापी, इससे तू विषय बैरी ही जान। बहुत से ऐसे प्राणी धरती पर हैं जिनके कितनों धन संपत्ति दे देवे, वो देवे गहा गड्ढे के तरह बैठल रही, वो गहा गड्ढे की तरह बैठे रहेगा। अब खूब बढ़िया बढ़िया बात करेगा, पालिश मार मार के बात करेगा वो, हाँ पालिश मार के बात करेगा, नहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको हमेशा घटा ही रहेगा। कहेगा कभी ना अघाने वाला, क्या बोले हैं भगवान? कभी ना अघाने वाला, कितनों संपत्ति रहेगा, वो कहेगा मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, सीधे कहेगा मेरे पास है ही नहीं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के कारण द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। मनुष्य का काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, जिससे रजोगुण में मनुष्य बधा है। काम जो स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, उस काम की बात भगवान कर रहे हैं। उस काम के कारण ही मनुष्य कितने जीवन झेलता रहता है ना? आपके बच्चे कहता है ना कि 20 साल और कमा के देता ना, क्यों कह रहा है? 20 साल बहुत चढ़ा है, 20 साल बुढ़ा नहीं है। अब सोचिए, उम्र उनकी 40 साल हो गई होगी। हाँ, तब का होना करना है। वो 40 साल से बहुत बड़े हैं, 40 का 50 होगा नहीं, 40 साल हो गए। तो वो जो है कि अब इनका पुत्र ये कह रहा है 20 साल, अब 20 साल का अपने खुद हो गया, मतलब 40 साल का ही हो गया, तो कमाई जाएगी 40 साल को तो कमाई जाएगी, बियाह को करे 50 साल को जैसे बियाह को ना करो। तो ये सब क्या है? तो वही भगवान कह रहे हैं कि काम एक ऐसा चीज है कि मनुष्य काय सुनती है चुप मार के, और जो काम है उसी का कारण विवश है ना। इसका पुरुष क्यों विवश है? उसी काम के कारण, उसी से पैदा हुआ है ना वो, इसीलिए कह रहा है ना। लेकिन क्या पहले के जो सतयुग के राजा लोग थे, द्वापर के थे, द्वापर में तो छोड़िए, त्रेता के जो थे ऐसे थे, और लोग राजा थे, ये बात नहीं है। द्वापर में भी ऐसे लोग राजा थे जो कि सतयुग में भी राजा वैसा रहलन, हाँ हर युग में थे। लेकिन जो राजा लोग सत्य थे, वो लोग ये नहीं सोचते थे कि मेरा औलाद ये रहेगा तो कमाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा।
नहीं अब उनके घर नहीं करते मैं भोसड़ी वाले चले जाए चाहे कमा। अरे यार चुप रहो। ये काम ही एक ऐसा चीज़ है कि मनुष्य को बाध्य करता है, ठीक, मनुष्य को बाध्य करता है। इस प्रकार से धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण, जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह वैसे ही काम के कारण मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाली काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। कह रहे हैं जो एक काम रूप है, मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी है, इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका है। इंद्रिय मन बुद्धि ये इसके वास स्थान है, काम के वास स्थान है। घर है मतलब काम का, ये 3 जगह है। हाँ, इंद्रिय मन और बुद्धि, ये 3 जगह काम का घर है, वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके जीव आत्मा को मोहित करता है। इसे हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके क्या कर रहे हैं? इसे अर्जुन तू पहले इंद्रियों को वश में कर, पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। पहले इंद्रिय के ही वश में कर, और जो काम हो पहले इसे मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर में पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। कह रहे हैं कि इंद्रिय से परे क्या है? मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार से बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को ज्ञान जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाभाव तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवत गीता के 3रे अध्याय का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ा था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा था। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा था और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उसका कुछ समाचार नहीं मिलता। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घंटिकाएँ लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हुई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुंजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा दैववश मेरे निकट गीता के 3रे अध्याय का पाठ करके तुम इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया था। अब घर लौट जाओ
क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यो कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनग तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वह मेरे भाई ने भी किया था, इसलिए वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर थोड़े ही समय में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात ऐसी बात है और आपकी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर के पिता बोले, बेटा एवं मस्त, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आए और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पूर्ण संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार से सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से हम लोग में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष से यहाँ पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात बदनुमत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोट कोट सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज की सैया बने हुए शेषनाग के फड़ों के मड़ियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखें तारे स्थानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने की उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश से सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय तत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देवधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाट बढ़ती नेत्र तनिकता खुलने पर भी आँख की लपटें निकलती है उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुआ अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते।
माया तथा माया जनित गुणों के बीच स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम है। फिर आप वाणी की विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे ये जो कार्य है उसे बतलाइए। उनके यो कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से खींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोग को लौट जाओ। योग कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जात के समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा से विष्णु धाम को चला गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो तीसरो अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद